देखिए बेटा ये चौक कुंडली है, चौक कॉयल। अब चौक कॉयल क्या होती है? एक ऐसी कुंडली, यहां देखिए लिखते हैं इसको, एक ऐसी कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व कैपिटल एल, या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं इसको, स्वप्रेरकत्व कैपिटल एल अधिक तथा प्रतिरोध कैपिटल आर बहुत अल्प होता है, चौक कुंडली कहलाती है। चौक कुंडली कहलाती है। चौक कुंडली में क्या मेन चीज है कि एक ऐसी कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल एल क्या होना चाहिए? अधिक, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तथा प्रतिरोध कैपिटल आर बहुत अल्प हो। कैपिटल आर क्या होना चाहिए? बहुत अल्प होना चाहिए। चौक कुंडली कहलाती है। अब चौक कुंडली बनती कैसे है? इसे बनाने के लिए विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को इसे बनाने के लिए विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लोहे की क्रोड होती है, एक लोहे की एक पट्टी होती है, लोह क्रोड, जिसे पटलित क्रोड कहते हैं। पटलित क्रोड, ये नर्म लोहे की क्रोड होती है, ठीक है। पटलित क्रोड के ऊपर लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है। चौक कुंडली किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर उपयोग पूछता है आपसे, ठीक है, तो उपयोग कैसे लिखना है कि चौक कुंडली किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, या कह सकते हैं नियंत्रित करने के लिए, मतलब धारा का मान ज्यादा नहीं बढ़े, करने के लिए उपयोग की जाती है। चौक कुंडली का उपयोग ट्यूबलाइट एवं पारद लैंप में किया जाता है। ट्यूबलाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? चौक कुंडली का उपयोग किसमें किया जाता है? ट्यूबलाइट में किया जाता है, और एक पारद लैंप, जो पारे का लैंप होता है, पारद मीन्स पारा, ठीक है, मरकरी लैंप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेरकत्व एल की। तो प्रेरकत्व एल अधिक होने से एक्सएल का मान अधिक हो जाएगा, ठीक है। और फाई का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पर कलांतर क्या होना चाहिए? क्योंकि फाई एल वाला है, तो एल वाले परपथ में फाई का मान कितना होता है? पाई/2। इसमें क्योंकि एल ज्यादा है, ये जब एल ज्यादा है तो आप जानते हैं, सर्किट पढ़ाया था मैंने, प्रेरकत्व
कैपिटल एल अधिक होने पर फाई का मान कितना होगा आपका, π/2 होगा। कितना होगा, π/2। तो एल वाला परिपथ है, एल वाले परिपथ में फाई बराबर कितना होता है, π/2। तो इसमें आप शक्ति गुणांक निकालें, तो शक्ति गुणांक कितना होगा इसका, पुनः रिपीट कर देता हूं इसको। एक ऐसी कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व तो कैपिटल एल अधिक तथा प्रतिरोध कैपिटल आर बहुत अल्प होता है, चौक कुंडली कहलाती है। इसे बनाने के लिए विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लोह क्रोड या पटलित क्रोड के ऊपर लपेटकर बनाया जाता है। चौक कुंडली किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए या धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। चौक कुंडली का उपयोग ट्यूबलाइट एवं पारद लैंप में किया जाता है। प्रेरकत्व एल अधिक होने पर फाई बराबर क्या होगा, π/2 होगा। और फाई बराबर π/2 होगा तो यहाँ से शक्ति गुणांक कितना होगा इसका, शक्ति गुणांक निकालें। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर cos π/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो आगे देखें तो औसत शक्ति व्यय कितना होगा इसमें, औसत शक्ति व्यय निकालें। तो यहां से देखिए शक्ति गुणांक तो ये आ गया, 0 आ गया इसका। तो ये यहां लिख देते हैं शक्ति गुणांक पावर फैक्टर cos फाई बराबर cos π/2 बराबर हो गया 0। ठीक है, अतः औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय तो P एवरेज बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई से, इससे निकालिए आप। तो इसका मान कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 0 आ रहा है ना, तो इसमें यहाँ लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, P एवरेज बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू क्या 0। तो P एवरेज क्या होता है इसमें, 0। तो L वाले परिपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होता है, 0 होता है। अतः चौक कुंडली में औसत शक्ति, धारा का औसत शक्ति व्यय 0 होगा। ठीक है, अब देखिए चौक कुंडली में औसत शक्ति व्यय कितना हो गया, 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, तथा परिपथ में L का मान अधिक होने पर, L का मान यदि अधिक होगा तो प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा बताइए। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा L, यही होता है ना। चूंकि XL समानुपाती क्या होता है L। ठीक है, तो L का मान अधिक होने से XL मान अधिक होगा। अतः प्रेरण प्रतिघात XL भी अधिक होगा, XL भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा तथा परिपथ में L का मान अधिक होने पर, मतलब प्रेरकत्व का मान अधिक होने पर प्रेरण प्रतिघात XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। और यहाँ से ओमेगा को कांस्टेंट मान लीजिए, तो XL समानुपाती क्या हो गया, L। ठीक है, अतः प्रेरण प्रतिघात XL भी अधिक होगा। L का मान अधिक होने से XL मान भी अधिक होगा, अतः प्रेरण प्रतिघात भी अधिक होता है। ठीक है, यहां से इतना लिख दिया। अब आगे चलते, देखिए यहां लिखते, देखिए चौक कुंडली को हटा दिया जाए तो चौक कुंडली के स्थान पर यदि कोई और यूज करे, चौक कुंडली के स्थान पर प्रतिरोधक का उपयोग धारा नियंत्रण
में किया जा सकता है। ठीक है, चौक कुंडली के स्थान पर किसका उपयोग कर सकते हैं? प्रतिरोधक का उपयोग। प्रतिरोधक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? धारा नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और चौक कुंडली का उपयोग क्यों किया जाता है? धारा के मान को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए किया जाता है। अगर चौक कुंडली हटा दें, उस जगह क्या करते हैं? प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? धारा के मान को नियंत्रित किया जा सकता है। तथा प्रतिरोध में धारा का मान अधिक होता है। ठीक है ना, चौक कुंडली में शक्तिहीन धारा का मान अधिक होता है। ठीक है, इसके उपयोग से वोल्टा बी तथा धारा आई के मध्य कलांतर फाई का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। चौक कुंडली के स्थान पर चौक कुंडली को हटा दिया जाए और उस जगह हम क्या लगा दें? प्रतिरोधक लगा दें। ठीक है, रेजिस्टर लगा दें, एक रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, तो एक रेजिस्टर कहते हैं का उपयोग धारा नियंत्रक में किया जा सकता है तथा प्रतिरोधक में धारा का मान अधिक होता है। प्रतिरोध में किसका मान अधिक होता है? धारा का मान। चौक कुंडली में शक्तिहीन धारा का मान कैसा होता है? अधिक होता है। इसके उपयोग से वोल्टा बी और धारा आई के मध्य कलांतर फाई का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी चौक कुंडली हो गई। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसी कुंडली जिसका प्रेरकत्व तो एल और प्रतिरोध बहुत कम या अल्प होता है, चौक कुंडली कहलाती है। चौक कुंडली का उपयोग हम किस में करते हैं? पारद लैंप में करते हैं और ट्यूबलाइट में करते हैं। इसमें एल का मान अधिक होने से एक्सएल का मान भी अधिक होता है। ठीक है, और इसमें एल जो होता है उसमें आप देखते हैं कि कलांतर फाई बराबर कितना होता है? एल वाले परपथ में कितना होता है? फाई बराबर पाई/2, और कलांतर फाई बराबर पाई/2 होने से उसका शक्ति गुणांक कितना होता है? कॉस फाई बराबर 0, और शक्ति गुणांक 0 होने से पी एवरेज का मान निकालें, तो पी एवरेज बराबर Vrms इंटू Irms इंटू कॉस फाई से, तो पी एवरेज का मान कितना आ जाता है? 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें चौक कुंडली लगी हुई है उसमें औसत शक्ति व्यय कितना होता है? 0 होता है। और एक्सएल का मान प्रतिरोध उसका प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अगर चौक कुंडली को हटा दिया जाए और उस जगह हम प्रतिरोधक लगा दें, एक रेजिस्टर लगा दें, तो धारा के मान को नियंत्रण किया जा सकता है चौक कुंडली हटा करके। चौक कुंडली का उपयोग किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले एक नंबर में तो अपन लिख सकते हैं। प्रतिरोध में धारा का मान अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध में किसका मान अधिक होता है? धारा का मान। चौक कुंडली में शक्तिहीन धारा क्या होती है? अधिक होती है। इसके उपयोग से वोल्टा बी और धारा आई के मध्य कलांतर फाई का मान बढ़ जाता है। तो ये एक क्या कहलाती है? पूरी चौक कुंडली कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, धातु संसूचक। धातु संसूचक आपने सुना भी होगा। देखिए, धातु संसूचक इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल डिटेक्टर। अब मेटल डिटेक्टर क्या होता है? जैसे आपने रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा, तो रेलवे स्टेशनों पर एक दरवाजा सा होता है। ठीक है, और एक लकड़ी का सा दरवाजा होता है, उसमें एक मशीन लगी रहती है, और आप एक पट्टे पर होकर के आप सामान भी रखते हैं, तो सामान उसमें से होकर के गुजरता है और आप उसमें से होकर भी निकलते हैं, तो एक मेटल डिटेक्टर कहते हैं उसको। ठीक है, तो एक दरवाजा सा होता है लकड़ी का सा, उस पर मशीन लगी रहती है, तो उसमें से होकर के गुजारा जाता है। अब वो क्या है कि अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। मेटल डिटेक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? अनुनाद की स्थिति पर काम करता है। अब अनुनाद क्या होता है? हमने आपको बताया था कि एक्सएल का मान जब एक्ससी के बराबर होता है
प्रेरण प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के जब बराबर होता है तो वहां पर क्या होता है, एक अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु उसमें से होकर के गुजरती है, मेटल डिटेक्टर से होकर के क्या है, गुजरती है, तो वहां पर क्या होता है कि मेटल डिटेक्टर में समस्वरित्र संधारित्रों की बहुत सी कुंडलियां लगी रहती है। समस्वरित्र संधारित्र की बहुत सी कुंडलियां लगी रहती है जिससे वो वस्तु होकर के गुजरती है। और जब वस्तु गुजरती है तो वहां से क्या होता है कि वहां अनुनाद की स्थिति पैदा हो जाती है। एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाता है, जिसके कारण वहां पर जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, उसका मान बदल जाता है, जिससे धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है। और धारा के मान में परिवर्तन होने से वहां से क्या होता है कि धारा के मान में जैसे ही परिवर्तन हुआ उसकी प्रतिबाधा बदली, और प्रतिबाधा बदलने से धारा के मान में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने से वहां से जो निकलने वाली वस्तु है उसको तुरंत मतलब जो है मशीन पकड़ लेती है और बीप की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये मेटल डिटेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यह प्रत्यावर्ती धारा परपथ में, यह प्रत्यावर्ती धारा परपथ में अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति धातु संसूचक से होकर गुजरता है, धातु संसूचक से होकर गुजरता है तो धातु संसूचक में अनेक फेरों वाली समस्वरित कुंडलियां लगी होती हैं, जिसके कारण परपथ, प्रत्यावर्ती परपथ अनुनाद की अवस्था में आ जाता है, अनुनाद की अवस्था में आ जाता है। अर्थात एक्सएल का मान एक्ससी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये घटना होती है अनुनाद की। ठीक है, तो यहां से अनुनाद की अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण प्रत्यावर्ती परपथ में परपथ की प्रतिबाधा, मैंने कहा था आपसे परपथ की प्रतिबाधा बदलने से, परपथ की क्या बदलने से, प्रतिबाधा बदलने से परपथ में धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है, धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिससे धारा का मान संसूचित होता है। ये समझाऊंगा अभी मैं, संसूचित होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक परपथ के कारण, इलेक्ट्रॉनिक परपथ के कारण बीप की ध्वनि सुनाई देती है। इसको मैं दोबारा से बता देता हूं। धातु संसूचक मेटल डिटेक्टर आपने देखा होगा, वो इस टाइप से होता है। देखिए ऐसे, इस टाइप से होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ एक पट्टा सा लगा रहता है, यहाँ से होकर के एंटर करते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुंडली लगी रहती है, समस्वरित कुंडलियां लगी रहती है इसके ऊपर।
और जैसे ही व्यक्ति या कोई वस्तु इसके अंदर से होकर के गुजरती है मेटल की, मान लीजिए, तो जैसे ही मेटल की आप अपने अंदर मान लो कोई भी हथियार या कोई चीज ले जा रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ से जब जैसे ही गुजरेंगे तो वहां से क्या होगा कि आपको जो है ये संस्कृत कुंडलियां ये पकड़ेंगी मेन रूप से। और वो कैसे पकड़ेंगी उसका कारण बताते हैं यहाँ से। जैसे कोई बाहर से लाने वाला जो वहां से मान लो एयरपोर्ट से होकर के गुजरता है या रेलवे स्टेशन से होकर गुजरता है, तो वो मेटल डिटेक्टर के द्वारा ही उसको कैच किया जाता है। तो इसमें क्या है कि धातु संसूचक मेटल डिटेक्टर यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हो, कोई मेटल की वस्तु हो, जब कोई व्यक्ति धातु संसूचक से होकर गुजरता है तो धातु संसूचक के अनेक फेरों वाली संस्कृत कुंडलियां लगी होती हैं। उसमें क्या होती है? अनेक फेरों वाली संस्कृत कुंडलियां उसमें लगी होती हैं। इस दरवाजे से के ऊपर लगी रहती है काफी कुंडलियां, ठीक है, वायर के रूप में वाली संस्कृत कुंडलियां लगी होती हैं, जिसके कारण प्रत्यावर्ती परिपथ अनुनाद की अवस्था में आ जाता है। जैसे ही वहां से मेटल की कोई चीज गुजरती है तो वहां से क्या है कि परिपथ कैसी अवस्था में आ जाता है? रेजोनेंस की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में आ जाता है। अर्थात एक्सएल का मान किसके बराबर हो जाता है? एक्ससी के। ये कंडीशन है इसकी, जिसके कारण प्रत्यावर्ती परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा बदलने से, जिसके कारण यहाँ लिख देते कारण, ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा क्या बदल जाती है? प्रतिबाधा जेड का मान बदल जाता है। बदलने से परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है। किसके मान में परिवर्तन होता है? धारा के मान में। प्रतिबाधा बदलने से परिपथ की धारा बदल जाती है, उसके मान में परिवर्तन हो जाता है, जिससे धारा का मान संसूचित होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के कारण बीप की ध्वनि सुनाई देती है। उसमें से जो आवाज आती है वो हमेशा धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण ही आवाज सुनाई देती है। और कैसी आवाज सुनाई देती है? बीप की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। जिससे क्या है कि वो जो मतलब जो है अनऑथराइज्ड कोई चीज है उसको आसानी से कैच कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये धातु संसूचक हो गया।